सिर्फ 10,000 रुपये से निफ्टी में ट्रेड करके आज आप 6,000 रुपये कमाते और घर ले जाते 16,000 रुपये। वेलकम गाइस, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा निफ्टी के वो 6 ट्रेड आइडेंटिफाई कैसे किए, मैंने कौन सा सेटअप का इस्तेमाल किया और कहाँ पे मैंने एंट्री की, मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पे फिक्स किया और प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैंने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और स्टॉक ट्रेडिंग सीख सकें। अपन चलते हैं इस स्क्रीन पे। ये निफ्टी 50 का स्पॉट चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले निफ्टी का जो हाई है, प्रीवियस हाई, उसे कैप कर देंगे। इस तरीके से लाइन खींच देंगे। और दूसरा जो निफ्टी का लो है उसे भी कैप कर लेंगे, उस पर भी लाइन खींच लेंगे। मैं आपको एक छोटा करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये हाई है, प्रीवियस हाई, और ये प्रीवियस लो। ओके, नाउ फटाफट। ओके, नाउ पहला ही कैंडल खुला है, 9:15 कैंडल है ये आप मेरे कर्सर के, ये जो मेरा कर्सर है उस पर ध्यान दो। इस कर्सर के नीचे ब्लैक बॉक्स है, मंडे 4 नवंबर 24 9:15 कैंडल। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा यहाँ पे, ये ब्लू लाइन, क्योंकि ये निफ्टी इस प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन दे रही है। ठीक है, तो हमारा वो स्टॉप लॉस है, उसके नीचे है, तो इसलिए हम ट्रेड ले रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे ट्रेड लेते वक्त आपको देखना है कि ये कौन सा स्ट्राइक, 24,115, तो हमें कौन सा स्ट्राइक लेना है, 60 डेल्टा का स्ट्राइक लेना है। सेल ले रहे हैं तो पुट लेंगे, तो हमें ऑप्शन बाइंग करनी है, राइट। तो ऑप्शन बाइंग कैसे करेंगे, अपन सीधे जाएंगे सेंसिबल पे, पुट साइड में जाएंगे, डेल्टा पे देखेंगे। ये मेरा कर्सर देखो, ये डेल्टा 60 चेक करो कि कौन सा 60 डेल्टा का है। ठीक है, तो वो जो 60 डेल्टा का है निफ्टी, राइट, तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को हटा के निफ्टी लगा देता हूँ मैं, है ना। और ये जो डेल्टा है, पुट साइड में डेल्टा देखेंगे, फोकस करेंगे 60 वाला। अब जरूरी नहीं कि हमें 60 मिले, कोई 63 मिलेगा, 59 मिलेगा, हमें देखना है कि दोनों में 60 के आजू बाजू में मुझे लेना है, पहला। और दूसरा, जो लिक्विड ज़्यादा हो, लिक्विड ज़्यादा मतलब ज़्यादा वहाँ पे ओ आई हो। ओ आई कहाँ पे है, ओ आई देखो लाख में है, तो एक 12 लाख है, एक 6 लाख है। तो मैं 12 लाख वाला जो ओ आई है 0.59 डेल्टा का है ना, तो हमेशा 60 के आसपास का लेना है हमें वो स्ट्राइक। तो ये 0.59 स्ट्राइक 12 लाख है, और कौन सा स्ट्राइक है, 24,100, तो मैं ये वाला ले लूँगा। ये ये निफ्टी का क्लोजिंग बेसिस पे ये डेल्टा 60 दिखा रहा है। ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको शेयर किया है कि कैसे आप जब भी ट्रेड लो तो ऑप्शन में बाइंग कैसे करोगे, कौन सा स्ट्राइक का इस्तेमाल करोगे। तो 60 डेल्टा का इस्तेमाल करोगे, जिसका डेल्टा 60 होगा या उससे बिल्कुल नज़दीक होगा, और वो लिक्विड हो, उसके लिए देखना है ओ आई। ये दोनों चीज़ें देख के आपने उस स्ट्राइक पे जो सा ब्रोकर इस्तेमाल करते हो वहाँ पे ऑर्डर पंच कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं ये ऑर्डर पंच करूँ, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ 59 वाला, तो मैं बाई करूँगा, और ये सीधे बाई का जैसे ही मैं बटन दबाऊँगा तो एक बॉक्स ऐसा खुल जाएगा, है ना, जो निफ्टी 24,100 पुट 07 नवंबर, राइट, ऐसा। तो ये वाला अगर आप डायरेक्टली इसे पंच करोगे अपने किसी भी ब्रोकर पोर्टल पे, तो वो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये आसान सा तरीका है जो आपने इस्तेमाल करना है ऑप्शन बाइंग के लिए। तो मैंने पुट ले लिया, राइट। तो यहाँ पे एक सेल। अब देखते हैं नेक्स्ट ये क्या करता है। हमारे फेवर में कैंडल, हमें कुछ नहीं करना। जैसे ही कैंडल हमारे फेवर से अगेंस्ट जाएगा, जैसे अभी हमने सेल लिया और ये ग्रीन आया, तो हमने ये लकीर जो है, ये लाइन जो है, ये उसके ऊपर लेके आ जाना है। क्यों, सिंपल फंडा वही रखना है कि कोई भी चीज़ जो है वो मूव हो रही है, प्राइस जो है वो बेसिकली मूव हो रही है, ट्रेंड, फिर साइडवेज और ट्रेंड। तो साइडवेज का सबसे पहला निशानी क्या है, सबसे पहला इंडिकेशन है ये ग्रीन कैंडल। ठीक है, और ये मैं बार बार आपको बताता हूँ, कीप ड्रॉइंग ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड लाइन टू चेक पल्स ऑफ द मार्केट, दिस वन आई एम आस्किंग यू टू फोकस हियर, ये। ठीक है, तो बेसिकली प्राइस जो है वो ट्रेंड, फिर साइडवेज और ट्रेंड। और साइडवेज होगा तो सबसे पहले क्या आएगा, अगर रेड कैंडल है, ट्रेंड रेड है, सेल का है, तो सबसे पहला कैंडल जो है वो ग्रीन होगा। तो ग्रीन होते ही मैंने पकड़ लिया इसे। अब ये अगर साइडवेज ऐसे होते रहता है तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ से रिवर्स होता है ना, अगर वो रिवर्स होगा तो वी विल एग्जिट दैट पोजीशन। जैसे ये ट्रेंड इस तरीके से साइडवेज और रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड, इट कैन वेरी वेल रिवर्स एज वेल। अगर ये रिवर्स होता है तो वी विल एग्जिट आर सेल पोजीशन। ठीक है, पहली क्लैरिटी। दूसरी चीज़,
अगर ये रिवर्स होगा तो वहाँ पे भी नुआंसेस हैं जो मैं आपको ट्रेड के दौरान बताता हूँ, ठीक है। अभी चलते हैं, ये कर क्या रहा है वो देख लेते हैं एक बार। तो ओके, हमारे फेवर में ही है, ये हुआ वही ट्रेंड, एक छोटा सा साइडवेज और फिर ये ट्रेंड की तरफ आ रहा है। तो फिलहाल तो हमारे फेवर में है ये ट्रेड, और ये अगेन ये रेड कैंडल नहीं बना यहाँ पे, है ना। एक लोअर लो बनना चाहिए था, नहीं बना, तो हमने इसको कैप कर दिया फिर इस लाइन से। ये हमें बेसिकली एक आइडिया देता है और कुछ नहीं। अब ये देखो, जैसे ही इस लाइन के ऊपर जा रहा है, ये फर्स्ट रिवर्सल अटेम्प्ट है। एक ट्रेंड का फर्स्ट रिवर्सल अटेम्प्ट जनरल तौर पे फेल होता है, ठीक है। और इसी के लिए मैंने यहाँ पे ये देखो, एंटर इन रिवर्सल सेटअप कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं, ओनली इन सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल, ये मैंने दे रखा है यहाँ पे। ओनली इन सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल यू हैव टू एंटर इन अ कॉन्ट्रा ट्रेड। कॉन्ट्रा मतलब अगर सेल का ट्रेंड हो तो बाई के लिए हमेशा तब जब सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट हो। ये कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट है। कैसे लेंगे? क्लोजिंग अबव द प्रीवियस कैंडल हाई, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो ये लाइकली फेल होता है। तो ऐसे में क्या करना है, एक और कैंडल कॉन्फर्मेशन का वेट करना है। तो विल वेट फॉर वन मोर कैंडल। ये देखो, ये फेल हो गया, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके, फिर से ग्रीन कैंडल, तो विल कैप इट, विल कीप कैपिंग इट सो दैट वी नो दैट वी आर इन कंट्रोल ऑफ द ट्रेड। अगर ट्रेड में कुछ भी हमारे अगेंस्ट जाएगा तो इट विल टेल अस टू एग्जिट। कैसे अपन एग्जिट लेंगे वो भी मैं दिखाता हूँ। ओके, हमारे फेवर में ये अगेन वही ट्रेंड, साइडवेज के बाद फिर से एक छोटा सा साइडवेज, फिर एक ट्रेंड। प्राइस ऐसे ही मूव होगा, ट्रेंड में जाएगा, छोटा सा साइडवेज करेगा, फिर एक ट्रेंड में जाएगा, छोटा साइडवेज, फिर एक ट्रेंड। तो ये चलता रहेगा, और जब तक ये चल रहा है तब तक पैसे बन रहे हैं। ओके, हमारे फेवर में है, फेवर में है। ओके, नाउ ये साइडवेज ले रहा है, ठीक है। तो अपन इसे कैप करेंगे। ये है आखिरी वो कैंडल, रेड कैंडल, जिसने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज दिया है। तो मैं उसकी हाई के ऊपर में ये डंडा लगा दिया मैंने, है ना, दिस लाइन। नाउ विल सी क्या होता है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। ये हमारे फेवर में ही है और ट्रेंड में भी है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब प्रॉब्लम है, हमारा आखिरी रेड कैंडल ये है, दिस वन। इसके हाई पे मैंने ये लाइन डाला हुआ है। अब देखो, इस लाइन के ऊपर में वो क्लोज हुआ है। सो व्हाट डज दिस से, ये सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है। तो पहला तो ये साइडवेज नहीं है, साइडवेज को ब्रेक दे रहा है, तो हो सकता है कि ये रिवर्सल हो। रिवर्सल के सबसे पहले क्या हुआ, रिवर्सल होना है तो वो साइडवेज को तोड़ेगा ऊपर की ओर, तभी रिवर्सल होगा। पहला। दूसरा कि ये रिवर्सल जब हो रहा है तो ये सेकेंड अटेम्प्ट है, तो काउंट भी 2 है, चांसेस ऑफ सक्सेस हो सकता है यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, मैंने जो यहाँ पे लिखा था सेटअप में, ये देखो, इसका अपने स्क्रीन सेव करके रख लेना है ना। ये बहुत काम की चीज़ है, इसी से सारे ट्रेड अपन करते हैं। एंटर इन रिवर्सल सेटअप कॉन्ट्रा ट्रेड ओनली इन सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल। तो ये सेकेंड अटेम्प्ट है, कॉन्ट्रा ट्रेड है, क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेड क्यों है, कॉन्ट्रा मतलब अपोजिट ट्रेड। तो हम ये सेल ट्रेंड में बाई का ट्रेड ले रहे हैं, तो हम एंटर कर सकते हैं। तो विल एंटर ईयर, विल बाई। तो हमने वो प्रॉफिट बुक कर लिया, कितने पॉइंट्स का, 252 पॉइंट्स का, ठीक है। अब ये 252 पॉइंट का जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है, अगर हमने 0.6 डेल्टा का लिया था, अगर आपको याद होगा तो 0 पॉइंट इस कैंडल पे, यहाँ पे जैसे ये ब्रेक हुआ, अगर आपको याद हो तो ये प्रीवियस लो ब्रेक, ये था हमारा सेटअप, स्टॉप लॉस था ये ब्लू लाइन, और 0.6 डेल्टा का हमने सेंसिबल में जा करके मैंने आपको दिखाया था कि हमने लिया था वो पुट बाई किया था, राइट। अभी इसमें 252 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट अपन बहुत आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ यहीं पे, जिससे आप ये ट्रेड अच्छे से समझ लो। हमारे टोटल पॉइंट्स कितने बने, टोटल पॉइंट्स हमारे बने 252, ठीक है। अभी हमारा जो ऑप्शन था, है ना, निफ्टी का, निफ्टी ऑप्शन, उसका डेल्टा कितना था, 0.6 डेल्टा था। तो हमें क्या करना है, इस 252 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अभी 252 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट, इंटू 0.6, कितना आया, 151। तो 151 पॉइंट हमारे बने, मतलब ये हमारी प्रॉफिट हुई इन पॉइंट्स।
अब इसे हम मनी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन रुपी। तो इसका सिंपल कैलकुलेशन है 151 पॉइंट्स जो हमारे बने इनटू एक, अगर आप एक लॉट लेते हो निफ्टी का, जो मैं बताता हूँ आपको कि 10,000 रुपये से अगर आप ट्रेड करते हो तो, है ना, तो 10,000 रुपये सपोज करो आपने एक लॉट लिया है या दो लॉट लिया है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें प्राइस कितना था। ये जनरल तौर पे दो आ जाएगा, अगर बहुत महंगा हुआ तो वो एक आएगा, ठीक है। अगर एक लेते हो तो इंटू 25, तो मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 151 इंटू 25 कितना होता है, 3,775 रुपये। तो ये आएगा 3,775 रुपये। तो जब आप ये ट्रेड को क्लोज करोगे यहाँ पे, जैसे ही जाके ये सिग्नल मिलने के बाद आप ये क्लोज करोगे, वो जो पुट आपने लिया था उसे आप एग्जिट करोगे, तो आपको आपके प्रॉफिट में मिनिमम 3,775 या थोड़ा इसके ऊपर दिखेगा। थोड़ा ऊपर कितना दिखेगा, ये ऊपर क्यों दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 0.6 डेल्टा लिया था। जब वो प्राइस यहाँ पहुँचता है तो वो 0.6 नहीं रहता, यू नो व्हाट, दिस विल बिकम एटलीस्ट 0.8, वो 80 डेल्टा हो जाता है, डेल्टा उसका 80 का हो जाता है। तो ये और पैसा बढ़ जाएगा आपका। ये है इसका मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन या डाउट्स आपने पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बट आई थॉट कि ये बहुत ही आसान सा चीज़ है जो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के थ्रू ऐसे ही होगा, ऐसे ही आप पैसे अच्छे से कमा सकते हो, ठीक है। तो आप स्पॉट चार्ट को फोकस करोगे और यहीं से सिग्नल लोगे, सीधे जाओगे ऑप्शन पे, ऑप्शन बाइंग करोगे, और जैसे ही यहाँ पे सिग्नल आएगा फिर से ट्रेड चेंज। अब जैसे यहाँ पे ये बाई का आया तो हमने एक, अब हम यहाँ पे बाई का लेंगे, कैसे लेंगे, यहाँ पे प्राइस क्या है हमारा 23,862, तो मैं सेम फिर से वही करूँगा, मैं सेंसिबल में जाऊँगा और बाई मतलब कॉल साइड का जो डेल्टा है वो 0.6 एग्जैक्ट, या फिर आजू बाजू में 0.62 है, 0.58 है, जिसमें दोनों में से किसी का भी, जिसका भी ये ओपन ए जो है वो हाई है, तो इसका ओपन ए है, ये देखो ओपन ए ही नहीं यार, ओपन इंटरेस्ट, ये ना दिमाग में चल रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट 17 लाख है और 4.6 है, तो 17 लाख वाला अपन ले लेंगे। तो ये 0.58 का, तो कौन सा है, 23,900, तो निफ्टी 23,900 ये हम खरीदेंगे, ठीक है। होप कि आपको इस दोनों एग्जांपल में समझ में आ गया हो कि ऑप्शन बाइंग हमें कैसे करनी है। बट सारा फंडा वो ऑप्शन बाइंग का नहीं है, वो तो हम ऑप्शन बाइंग कर लेंगे, तो सबसे आसान चीज़ है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि कैसे आप ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हो, सेटअप क्या लगा रहे हो, स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हो, प्रॉफिट कहाँ पे बुक कर रहे हो। ये प्रॉफिट बुकिंग वो है ट्रिकी, स्टॉप लॉस सही से फिक्स करना और फिर अपने ट्रेड में बने रहना। जैसे एक ग्रीन कैंडल आया, मैं नहीं निकला वहाँ पे, वो है ट्रिकी पार्ट, क्यों नहीं निकला वो हमें जानना। दो आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे फेवर में है, ओके साइडवेज हो रहा है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, ट्रेंड एक छोटा सा इसी सेम कैंडल में ही, अगर अब देखा जाए तो, अगर मैं इसको 1 मिनट कर लूँ, आप इसे ऐसे देखो, अगर ये 1 मिनट कर लें तो हमारी एंट्री यहाँ हुई थी, तो ये एक ट्रेंड हुआ, फिर एक साइडवेज हुआ वैसा, ठीक है। आप इसे 5 मिनट में ही हमेशा देखना। तो ये ट्रेंड एक छोटा सा साइडवेज, अब देखते हैं ये ट्रेंड में कन्वर्ट होता है या रिवर्सल होता है, बिकॉज ये सेल में है और हमने कॉन्ट्रा ट्रेड लिया, तो चांसेस तो फेलियर हमेशा बना रहता है, ओके हमारे फेवर में है। तो एक छोटा सा ट्रेंड साइडवेज और एक ऊपर बिल्कुल टनाटन, ओके। नेक्स्ट, ओके, सो अभी ये रिजेक्शन कहाँ से, ये जो मूविंग एवरेज लाइन है ना, ये देखना हमेशा, जब भी इससे प्राइस दूर होगा तो मूविंग एवरेज रिजेक्शन आएगा, जब पहली बार उसे टच करेगा तो, इसीलिए ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट सेटअप है। ये देखो सेटअप में थर्ड नंबर, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। इसको एक बार स्क्रीन को स्टॉप करके एक स्क्रीन शॉट ले लो और रख लो, ताकि इसे आप बार बार रेफ़र कर सको, ठीक है। एक इसका ले लो और दूसरा इसका भी, ये वाला हिस्सा भी, ओके डन बॉस। नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है और दूसरा एक सेल कॉल भी ले लेना है, क्यों, हमारा सेटअप है यहाँ पे, तो सेल कॉल ले लेंगे। तो ये अब सेल कॉल का हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा, दिस वन, सो दिस इज द स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ओके।
इस लाइन को यहीं पे रखते हैं और देखते हैं ये ट्रेड हमें प्रॉफिट कितना देती है। तो यहाँ पे ये सेटअप क्या है, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। स्टॉप लॉस क्या है, उसके उसके हाई को हमने स्टॉप लॉस लिया हुआ है, उसके पहले हमने वो प्रॉफिट भी बुक कर लिया। अब देखते हैं ये ट्रेड किधर को जाती है। ठीक है, हमारे फेवर में अभी ट्रेड फिलहाल लिया, हल्का सा एक साइडवेज हुआ है बट फिर ट्रेंड में नीचे जा रहा है, तो वी आर ओके विथ इट। अभी तक तो ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अभी ये साइडवेज हो रहा है, तो जब भी साइडवेज हो तो क्या करना है, हमें जो भी कैंडल है उसके हाई पे लगा देना है इस लाइन को। तो वो हाई यहाँ है तो हम यहीं लगाएंगे, अब देखते हैं क्या होता है। ओके, अगेन एक छोटा सा ट्रेंड बार है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। हमारे फेवर में है, हमारे फेवर में है कैंडल ओ। तो प्रीवियस जो रेड कैंडल है वो ये है, जो मेरा कर्सर है, ठीक है, मैं उसके हाई पे डाल रहा हूँ। अभी ये क्या है, ये साइडवेज तो कैंडल है बट इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है। तो अब ये साइडवेज नहीं रह गया है। साइडवेज के लिए प्रीवियस कैंडल के हाई के अंदर अंदर उस कैंडल को होना है, इस ग्रीन कैंडल को इस ब्लू लाइन के नीचे रहना था। अब ये ऊपर चला गया, इसका क्लोज ये प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, पहला ये साइडवेज नहीं है, एक दूसरा ये रिवर्सल पैटर्न हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये पहली चीज़, ये दोनों कैंडल मिलके क्या बन रहा है, टू बार रिवर्सल। टू बार रिवर्सल हमारा एक पैटर्न है, सेटअप है जिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ये देखो टू बार रिवर्सल, ठीक है। तो ये टू बार रिवर्सल है, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो, पहली चीज़। और सिर्फ आप कैसे पढ़ोगे, यहाँ से आया ये ट्रेंड, फिर एक साइडवेज, फिर एक ट्रेंड। अब ये साइडवेज तो हुआ बट इस साइडवेज में ये अब रिवर्सल की तरफ भी जा सकता है और रिज्यूम कर सकता है। बट ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवर्सल की तरफ जा रहा है। जब ये रिवर्सल की तरफ जाएगा तो हमें अब क्या करना है, दो चीज़ें करनी है। पहला, हमें अपने प्रॉफिट को बुक करना, ठीक है। अब प्रॉफिट को बुक करने के लिए ट्रेंड का स्ट्रेंथ भी देख लो कि क्या ये पहला अटेम्प्ट है, ये सेल ट्रेंड का ये पहला अटेम्प्ट है बाई की तरफ जाने का, राइट। बट ये जो सेल ट्रेंड है, इसे अब ऐसे लार्जर पर्सपेक्टिव में देखो, ये एक बड़ा सेल ट्रेंड था, ठीक है। ये ये तो एक छोटा सेल ट्रेंड है, ठीक है। तो पहली बात की इसके मुकाबले में इस वाले सेल्स के जो जो सेल का जो ट्रेंड है ये वीक होगा, स्ट्रेंथ इसकी कम होगी, पहला। दूसरा, अगर मैं थोड़ा सा इसको और इन लाइंस को हटा दो, ये देखो ये क्या है, एक लोअर लो और ये एक हायर लो। तो कहीं ना कहीं अगर इसको मिक्स करके देखो तो ये भी दिख रहा है कि ये हायर लो लगा रहा है, तो लाइकली रिवर्सल हो रहा है ना। वही यहाँ पे इसने अटेम्प्ट किया, पहले एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ गया, छुआ, फिर रिजेक्शन हो गया, कि फिर तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहा है और ये एक हायर लो के साथ। तो वेरी हाई लेवल ऑफ चांसेस कि ये ऊपर जाए, ओके। तो ऐसे में अपन क्या करेंगे, अपन तो सेल ट्रेंड में है, 30 पॉइंट का प्रॉफिट है, पहले उस प्रॉफिट को बुक करेंगे जो हमने बुक कर लिया। अब दूसरा क्या करेंगे, बाई लेंगे, बाई ले सकते हैं यहाँ पे। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये हम इसे स्टॉप लॉस लेंगे। इस स्टॉप लॉस के साथ इस मार्बोजो कैंडल में टू बार रिवर्सल सेटअप पे स्टॉप लॉस, उसके नीचे सेटअप टू बार रिवर्सल विथ हायर लो। हायर लो क्यों, अगर आप ये देखो तो ये लोअर लो और ये इसका हायर लो है, इसलिए। तो ये दो दो चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि शायद रिवर्सल हो सकता है, और ये ओवरऑल साइडवेज को भी वो ऊपर की ओर कट कर रहा है, ठीक है। तो हमने एक बाई ले लिया, ओके। एक मैंने बाई दो लॉट ले लिया था, इसलिए मैंने एक लॉट उसे हटा दिया है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ओके। नेक्स्ट, ओके ओके। नाउ दिस इज अगेन गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। और मूविंग एवरेज लाइन क्या है, मूविंग एवरेज लाइन से रिजेक्शन एक सेटअप है, और ये ओवरऑल सेटअप के फेवर में है, सेल का सेटअप है। और ओवरऑल तो हमारा सेल का ही सेटअप है, मतलब ट्रेंड तो सेल का ही है ना, ट्रेंड तो सेल का ही है। हम अब इसको पहले रीड कैसे कर रहे थे कि ये हायर लो ले रहा है, तो जब भी कोई बाई का सिग्नल देगा
और वो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है तो हम उसे भी लेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेंड अगर सेल का और सेल का सेटअप आएगा तो तुरंत हम उसे फ्लिप करके सेल भी लेंगे। और ये हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें मार्केट के साथ रहना है। और ये हमेशा याद रखना, जो सबसे पहला लाइन मैंने यहाँ लिखा है, ऑलवेज बी विद द मार्केट, डू व्हाट मार्केट टेल्स यू टू डू। दिस लाइन, द वेरी फर्स्ट लाइन। देखो मार्केट में पैसे तभी बनेंगे जब आप मार्केट के साथ रहोगे, है ना। सो ऑलवेज बी विद द मार्केट। मैं मार्केट, अब मार्केट अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेल बोल रहा है तो सेल लेंगे। यू हैव टू बिलीव कि मार्केट जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, और नहीं तो फिर स्टॉप लॉस लेके जाएगा। तो मैं अपने इस बाई ट्रेड में जो मुझे लॉस दे रहा है 20 पॉइंट्स, उसको मैं एग्जिट कर जाऊंगा और एक सेल ट्रेड लूँगा, ठीक है। अगर ये पहले हुआ तो फिर ऊपर जाएगा, तो अगर बाई का सेटअप बनेगा तो बाई लेंगे। बट फिलहाल जो ये कह रहा है वही करना है, ठीक है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, मूविंग एवरेज लाइन के नीचे अगर सारे कैंडल्स हैं तो वो सेल की तरफ है, और मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर जैसे ही जाते हैं तो वो स्ट्रेंथ बाई की तरफ हो जाता है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। कैंडल हमारे फेवर में है, हमारे फेवर में है, अब हमारे अगेंस्ट है। क्या करना होगा यहाँ पे? जैसे अगेंस्ट कैंडल आया तो ये वाली कैंडल थी, साइडवेज ही चल रही थी एक तरीके से लेते ही, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर उसका जो हाई है ना, उस पर लाइन लगा दिया। अब देखना ये है कि अगर ये साइडवेज है तो इस लाइन के नीचे रहेगा, अगर इस लाइन के ऊपर गया तो विल बुक द लॉस। लाइन पे ही है, लाइन पे ही है, ऊपर गया बुक करेंगे, लॉस बुक करेंगे। ये होगा, ऐसा नहीं है कि हम 100% जो भी ट्रेड लेंगे उसमें हमें सक्सेस ही मिलेगा, बट हमें मार्केट के साथ रहना है। मार्केट ने सेल बोला, हमने सेल लिया। मार्केट ने यहाँ पे बोला नहीं, हम सेल की तरफ नहीं जा रहे हैं, बाई की तरफ जा रहे हैं। और कैसे हमने पता लगाया कि साइडवेज होकर के वो ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया, तो वी बुकड आवर लॉस देयर, दैट्स इट। सेम थिंग वी डिड हियर एज वेल, सेम थिंग वी डिड हियर एज वेल। ओके, सो व्हाट मार्केट इज सेलिंग, विल डू दैट। Sometime it will give you profit, sometime it will give you loss. The loss will be small, profit will be big, and that is how overall you learn every day good amount of money. जैसे आज सिर्फ एक लॉट से अगर आप करते तो 10,000 रुपये लगाते, और एक लॉट से करते तो 6,000 रुपये कमाते, ठीक है। तो आपने, और सपोज करो अगर 10 की जगह पे अगर मैं अगर 50 लॉट से करता हूँ, है ना, 5 लाख रुपये लगा के करता हूँ, तो 50 लॉट मतलब 3 लाख रुपये। तो मैं अगर 5 लाख रुपये से ट्रेड करता तो मेरे 3 लाख रुपये बनते। आप ऐसे समझो ये कितनी पावरफुल चीज़ है। ओके, ना अभी यहाँ पे मैं क्या एक बाय लूँ, लेने के लिए ले सकते हैं, बट मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कहीं फिर से ये यहाँ पे रिजेक्शन ना आ जाए, तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कुछ आ जाए, हाँ इसमें ले लेंगे, अब बाय ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे सेटअप क्या है हमारा? सेटअप देखो, सेटअप हमारा सिंपल है। पहला रिवर्सल, ये साइडवेज का जो रेंज था उसे ब्रेकआउट मिला, ठीक है। जैसे ही साइडवेज के रेंज को ब्रेकआउट मिला, ये ब्रेकआउट क्यों मिल रहा है? यहाँ पे सेल का एक सिग्नल आया, रिवर्स हो गया। यहाँ पे एक सेल का सिग्नल आया, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्स हो गया। और इसको अगर थोड़ा मैं छोटा करके और ये सारे लाइंस वगैरह हटा दूँ तो आप देखो, ये है हमारा लोएस्ट लो, ये वाला लाइन। इस लाइन पे फोकस करना जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, समझो। ये एक लो, ये दूसरा लो, और ये तीसरा लो। अपने लो से हाई होते जा रहे हैं, लो ऊपर बढ़ता जा रहा है, राइट। तो जब लो ऊपर बढ़ता जा रहा है मतलब स्ट्रेंथ बाई की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम जब सेल ले रहे हैं वहाँ से भी रिजेक्शन आ रहा है, और ये साइडवेज रेंज को भी तोड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के अपन यहाँ पे एक बाई ले रहे हैं। और ये बाई का स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे? वेयर विल बी द स्टॉप लॉस फॉर दिस? ये इस कैंडल के नीचे, या यहाँ, या फिर इस लाइन के भी नीचे, बट ये इस कैंडल के नीचे ही लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई कैंडल इस कैंडल के नीचे क्लोज देती है तो फिर वो रिवर्स होकर नीचे आ रहा है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। समझ रहे हो आप? तो अभी तो हमारे फेवर में है कैंडल्स, हमारे फेवर में है कैंडल्स, हमारे फेवर में है। बट आपने अभी यहाँ पे एक लाइन लगा देना है, जब भी ऑपोजिट कैंडल अपीयर हो तो हमें वहाँ पे एक लाइन डालना है, जिससे कि जैसे ही हमारे ऑपोजिट में वो
100% जाए, रिवर्सल हो, वी कम टू नो अबाउट इट। ठीक है, ओके। अभी देखते हैं यहाँ पे हमारे फेवर में, कुछ नहीं करेंगे अपन। जब भी रेड कैंडल आएगा तो बस वो डंडा ऊपर खींच लेंगे बस। बहुत बढ़िया। तो ये कैंडल्स हमारे फेवर में है, और जब तक हमारे फेवर में तब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे। बस इस लाइन को ऊपर करते रहेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि वो साइडवेज हो रहा है या ट्रेंड की तरफ जा रहा है। रिवर्सल होगा तो निकलेंगे। हो गया, ट्रेंड खत्म। 373 पॉइंट बने हमारे। देखो विन रेट कितना कम है, 60%। इसके ऊपर जाएगा भी नहीं, कभी कभी होता है बट बहुत कम। बट फंडा क्या है, 373 पॉइंट्स की जो अर्निंग हुई है हमारी, ठीक है। इसमें थोड़ा 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, बट आप इसे ऐसे समझो कि टोटल ट्रेड्स कितने लिए हमने यहाँ पे, एक, ये 3, और ये 2, 5। एक ट्रेड कहीं से कोई मिसिंग है, हाँ शायद यहाँ पे एक ट्रेड शायद यहाँ पे थी कोई, नहीं यहाँ पे 2 ट्रेड है, सॉरी। यहाँ पे एक ये ट्रेड खत्म हुआ और फिर हमने यहाँ पे एक बाई लिया था जो अपन यहाँ तक गया। तो बेसिकली यहाँ पे 2 ट्रेड है, 2 ट्रेड यहाँ पे 4 और 2 ट्रेड 6, तो टोटल 6 ट्रेड हुए। 6 ट्रेड में हमने 373 पॉइंट अर्न किए। अभी मैं फिर से वही चीज़ दोहरा देता हूँ कि 373 पॉइंट अगर आपके अर्न हुए हैं, ठीक है, ये है अपना टोटल पॉइंट्स, ओके। और दूसरा 0.6 डेल्टा है, तो आप क्या करोगे, 0.6 डेल्टा से टोटल पॉइंट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो से 373 इंटू 0.6, ये आ गया 225, है ना, 223 पॉइंट समथिंग। तो 225 ले लेते हैं रफली। और कितना, अगर 2 लॉट हमने लिया है, सॉरी 1 लॉट लिया है, तो 225 इंटू 25, सो 225 इंटू 25, 5625, ठीक है। सो 5625 ये 1 लॉट से बनता। और आज अगर आप 1 लॉट ये अगर लेते हो किसका, निफ्टी का 0.6 डेल्टा का, जो 7th नंबर वाला है ना, जैसे ये अपन ले रहे थे, कौन सा, यहाँ पे देखते हैं कोई, उसका प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको ये समझ में एग्जैक्टली आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा था। ये अपन एक लेते हैं, अब ये देखो प्राइस में आपको दिखेगा 6,000 रुपये, है ना, सिर्फ 6,000 रुपये। और कितने क्वांटिटी है, 25। एक लॉट में निफ्टी में 25 आता है। क्या है ऑप्शन, निफ्टी 23,900 कॉल, 7th नवंबर। आज कितना तारीख है, 4 नवंबर। तो 4 नवंबर है, 7 नंबर वाला जो एक्सपायरी होगा, है ना, वीकली एक्सपायरी निफ्टी का, उसका अगर कॉल आप लेते, 1 लॉट लेते हैं ना, 6,000 रुपये का मिल रहा था। और मैं कह रहा हूँ 10,000 रुपये। तो आप अभी आप इसी से लगा लो कि सिर्फ 6,000 रुपये में आपकी कमाई होती 5,600। अगर 10,000 रुपये लगाते तो कितनी कमाई होती, 6,000 पे 5,600, ऑलमोस्ट इक्वल। तो 10,000 पे भी 9,000 रुपये के आसपास कमाई हो जाती है आपकी। ये है पावर ऑफ ऑप्शन बाइंग, ये है पावर ऑफ ट्रेडिंग। अब ये कैसे आप अचीव कर सकते हो, बाई डूइंग दिस ट्रेड लाइक दिस मतलब ये सारे तरीके अपना के, जो सेटअप्स मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, इनको अच्छे से आप रिहर्स करो, रोज़ मेरे सारे वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो और पैसे कमाओ, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रेंड्स एंड फैमिली में जितने ज़्यादा लोगों को बताओ ताकि सारे लोग कुछ सीख सकें और अच्छे पैसे कमा सकें। थैंक यू, बाय।